सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हैदर आवाम। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलोचिस्तान और वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी कोयटा में सानिया मच पर हजारा बरादरी से इज़हार ताज़ियत करेंगे। शेख रशीद और अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंच गए हैं। गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की है। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी कोयटा में सानिया मच पर हजारा बरादरी से इज़हार ताज़ियत करेंगे। शेख रशीद और अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंच गए हैं। गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की है। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी कोयटा में सानिया मच पर हजारा बरादरी से इज़हार ताज़ियत करेंगे, जबकि शेख रशीद और अली अमीन गंडापुर भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंच चुके हैं। गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात भी की गई है। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी कोयटा में सानिया मच पर हजारा बरादरी से इज़हार ताज़ियत करेंगे। इस पर बात करेंगे, दानियाल सैयद हमारे साथ हैं। दानियाल बताएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंच चुके हैं, अभी क्या मसरूफियात होगी उनकी? जी देखिए, बिल्कुल हैदर, हज़ारा बरादरी की जानिब से जो गुज़िश्ता 7 दिन तक सख्त सर्दी में एहतजाज किया गया और अब से कुछ देर कबल 10 अफराद जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उनकी नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई है। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इस वक्त वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के से निकले हैं और बताया जा रहा है, ज़राए का कहना है कि वो जो यूनिवर्सिटी है SB की, इसमें पहुँचेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद और इसके अलावा वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनके हमरा मौजूद हैं। अली ज़ैदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर भी अहम रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं और अब से चंद ही लम्हों बाद इस यूनिवर्सिटी में पहुँच कर, जो हज़ारा टाउन से मुत्तसिल है, इस यूनिवर्सिटी में पहुँच कर शोहदा के लवाहिकीन से वो मुलाकात करेंगे, उनसे इज़हार यकजहती और इज़हार ताज़ियत करेंगे। इस वक्त जो साना है कि जो लवाहिकीन थे, शोहदा के जो लवाहिकीन थे, वो तमाम फैमिलीज़ जो हैं सिंध बहादुर खान यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फैमिलीज़ पहुँच चुके हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ लेवीज़ के एहलकार हैं, रेंजर्स के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। तमाम तर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं। दानियाल सैयद ये बताएगा, मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है और उन्होंने ताज़ियत के लिए भी पहुंचना है, तो क्या स्केड्यूल, क्या तरीक़ेकार अपनाया जाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने के लिए वरिसा यहाँ पर पहुंचेंगे, लवाहिकीन आएंगे, या फिर इमरान खान जाएंगे सबके पास इज़हार ताज़ियत के लिए? नहीं हैदर, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो शोहदा के लवाहिकीन के पास ताज़ियत के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन वो शोहदा के घर नहीं जा रहे हैं। एक मकाम है जो बहादुर खान यूनिवर्सिटी है, हज़ारा टाउन से मुत्तसिल करीब भी है, चंद फासलों के कदम पर उस यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँच रहे हैं। वहीं पर तमाम शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं, हज़ारा बरादरी के जो मुंतज़मीन हैं, जो हुकाम हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं और यहीं पे उनकी मुलाकात होगी। यहीं पे शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत होगी, इज़हार यकजहती होगी और जो बातें हैं वज़ीर आज़म इमरान खान वो शोहदा के लवाहिकीन से करेंगे। ताहम इस वक्त अब से कुछ देर कबल जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हाउस में जो मुलाकात हुई है, जिसमें अहम शख्सियात शरीक थी, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान भी मौजूद थे, दीगर वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला कोयटा भी मौजूद थे। उसमें तमाम तर साने मौत के जो हवाले से जो तक तहकीकात हो सकी हैं, उन तमाम तर तहकीकात के बारे में आगाह किया गया है। जो JIT बनाई जाएगी, जो तहकीकाती कमीशन है, उसके बारे में भी आगाही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई है और तमाम तर जो वज़ीर आज़म को आगाही दी गई है, उन तमाम बातों के जानने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अब से चंद लम्हों बाद इस बहादुर खान यूनिवर्सिटी कोयटा में जो हज़ारा टाउन से बिल्कुल मुत्तसिल पहुँचेंगे और तमाम शोहदा की फैमिली गुज़िश्ता 1.5 घंटे से इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं कि उनके वज़ीर आज़म जो है, मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, वो अब आएंगे चंद लम्हों में और उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है दानियाल से ये तफसीलात के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। मरियम नवाज इजलास में शरीक हैं।
इजलास में ज़िमनी इंतखाबात पर पार्टी उम्मीदवारों से मुशावरत जो है वो की जा रही है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। मरियम नवाज इजलास में शरीक हैं। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात पर पार्टी उम्मीदवारों से मुशावरत की जा रही है। लाहौर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास जारी है। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ इजलास में शरीक हैं। इजलास ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत जारी है। आपको बताएं, कराची के इलाके साइट एरिया में केमिकल गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने में पाक बहरिया, केपीटी और केएमसी के फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया है। इमदादी कार्रवाइयों के बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताएगा आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। केमिकल का गोदाम है, सिद्दीकी केमिकल्स का गोदाम, उसमें आतिशबाजी का वाक़या जो पेश आया था, इस वक्त जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। जो आग लगने का वाक़या सुबह 9:30 बजे करीब पेश आया था और जिसके बाद फायर ब्रिगेड की जानिब से 2 गाड़ियां जो है यहाँ रवाना की गई थी, लेकिन चूँकि जो आग है वो केमिकल्स में लगी थी, जिससे देखते देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लेता। जिसके बाद शहर भर की जो फायर टेंडर्स हैं वो यहाँ तलब की गई थी। जिसके बाद पाक नेवी, केपीटी और केएमसी की फायर टेंडर्स हैं यहाँ पहुँच कर तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद की जद्दोजहद के बाद आग पर जो है काबू पा लिया गया। और इस वाक़े में जो है 3 अफराद जो यहाँ के मजदूर थे वो भी जख्मी हुए, जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत जो खतरे से बाहर बताई जाती है, जबकि 2 अफराद जो मैसूर थे जो फैक्ट्री की बालाई छत पर, उनको जो है स्नॉर्कल के जरिए निकाल कर जो महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। इस वक्त भी जो है फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है और फैक्ट्री जो मुकम्मल जलकर खाकसर हो गई है। और जबकि जो वजह है उसका तयन नहीं किया जा सका। काम का ये कहना है कि जब आग बुझ जाएगी मुकम्मल तौर पर, उसके बाद जो है आग लगने की वजह उसका तयन किया जाएगा। जी नवीद सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में G9 सर्विस रोड चौक का नाम उसामा सत्ती शहीद चौक रख दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उसामा सत्ती शहीद के अहले खाना के मुतालबे पर G9 सर्विस रोड चौक को उसामा सत्ती शहीद से मंसूब किया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर चौधरी, बताएगा इस मंसूबी से मुताबिक। जी देखें, उसामा सत्ती जिसको 5 जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने कत्ल किया था बेदर्दी से, और G9 सर्विस रोड जो है वहां पर ये वाकया पेश आया था। और अब उनके पुरसा के पुरजोर मुतालबे पर जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से उनका मुतालबा माना गया और जो G9 सर्विस रोड है उसको उसामा शहीद सर्विस रोड के नाम से मंसूब कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि डिप्टी कमिश्नर भी हैं, उनकी जानिब से बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है वो वाज़े तौर पर कहा गया है कि G9 सर्विस रोड जो है उसको उसामा सत्ती चौक के नाम से लिखा और पुकारा जाए। सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान कस्टम्स प्रिवेंटिव ने कराची के इलाके सदर में मेडिसिन मार्केट में छापा मारकर भारतीय स्मगल शुदा 2 करोड़ 30 लाख से जायद मालियत की ममनुआ अद्वियात बरामद कर ली हैं। इसी पर मजीद तफसीलात समर अब्बास से जान लेते हैं। समर, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये पाकिस्तान कस्टम प्रिवेंटिव कराची ने खुफिया इत्तला पर सदर में वाक़या मेडिसिन मार्केट में गोदाम था जिस पर छापा मारा। इस छापे के दौरान भारी तादाद में भारतीय स्मगल शुदा ममनुआ अद्वियात बरामद कर ली गई, जबकि इस हवाले से कस्टम मुकाम का कहना है कि जो बरामद की गई स्मगल शुदा अद्वियात है इनकी मालियत 2 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। जबकि कार्रवाई से कबल जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के से सर्च वारंट भी हासिल किया गया था। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीशात शुरू कर दी गई है। जी समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज के फोरेंसिक ऑडिट से मुतल्लिक असकुद नोटिस केस की समाअत हुई। FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। 3 बरस तक तलवार लटकाए रखने के बावजूद वफाकी तहकीकाती इदारा हाउसिंग शोबे के खिलाफ कुछ गलत साबित न कर सका। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में FIA ने कोरोना को भी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट करार दिया। उधर पेश किया कि दौरान वबा अमला कम होने के बायस मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं कर सके। अदालत के हुक्म के मुताबिक विफाक और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को खतूत लिखे। FIA का कहना है कि 2 मरतबा याद दहानी के बावजूद पंजाब और सिंध के अलावा एडवोकेट जनरल ने खतूत का जवाब नहीं दिया। FIA इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान जोन ने हाउसिंग सोसाइटीज से मुतालिक जवाब जमा कराया है। FIA हेडक्वार्टर
इस्लामाबाद के जोनल दफातर गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। FIA रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि इस्लामाबाद एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। सोसाइटी मालकान और डेवलपर्स के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। डेवलपर्स ने 1433 प्लाट इस्लामाबाद एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी के हवाले करने की पेशकश की है। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। नईम मीर को थाना अनारकली लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम मीर को थाना अनारकली लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ताजरान इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। तैयारे ने पहली उड़ान 1994 में भरी थी, लेकिन अब वो इस वक्त मिल नहीं रहा। उड़ान भरने के बाद इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। इस तैयारे ने पहली उड़ान 1994 में भरी थी। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। इसी तैयारे ने पहली उड़ान 1994 में भरी थी। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। तैयारे ने पहली उड़ान 1994 में भरी थी। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा जो कि लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। तैयारे ने पहली उड़ान 1994 में भरी थी। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा गायब हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान भरने के 4 मिनट के बाद रेडार से गायब हो गया है। तैयारे ने पहली उड़ान 1994 में भरी थी। अभी इसकी तलाश भी जारी है। लेटेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि तैयारा कहां जा सकता है। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। 10,000 फीट की बुलंदी से यह तैयारा लापता हुआ है। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी से 1 मिनट में गायब हो गया। 1 मिनट के अंदर यह तैयारा गायब हुआ। 10,000 की बुलंदी पर यह परवाज कर रहा था, जिसको रेडार से गायब पाया गया और यह 1 मिनट के अंदर अंदर गायब हो गया। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यह बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी पर था और 1 मिनट के अंदर अंदर यह रेडार पर नहीं पाया गया और फिर इसकी तलाश अभी जारी है। तैयारा नहीं मिल रहा। किसी रेडार पर इस तैयारे के सिग्नल्स नहीं मौसूल हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की हिमायत। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन बनाने वाले मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की पेशगोई ना कर सके। तफसीलात के लिए बात करते हैं, अमानत हमारे साथ होंगे। अमानत गशकोरी, बताएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, ये सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, उसमें पंजाब हुकूमत और KP हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया था। और दोनों हुकूमतों ने सेनेट इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट से कराने की हिमायत की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त एक बड़ा मसला है और आइन बनाने वाले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की पेशगोई नहीं कर सके। तो मौजूदा मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है उसमें सेनेट इंतखाबात का साफ और शफाफ अंदाज में होना नागुज़ीर है। जबकि KP हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि पार्लियामान और हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर सकती है। ये अदालत ने भी करार दिया है इसको और ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात के लिए कानून में तरमीम लाजमी होगी। केस की समाअत जो है ये पीर को चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। अमानत गशकोरी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करते हैं बढ़ती कीमतों के हवाले से। कराची में चीनी की कीमत बेकाबू हो गई है। होलसेल में चीनी 90 रुपए फी किलो हो गई। आवाम को चीनी 93 से 95 रुपए फी किलो मिल रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात आदिया नाज से जान लेते हैं। आदिया, बताइएगा हमें।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी गुज़िश्ता 20 रोज़ से कबल से अब तक चीनी की कीमतों को पर लग चुके हैं और अब जो है जो चीनी 3 रोज़ कबल 85 रुपये होल सेल में दस्तयाब थी वो अब 90 रुपये हो गई है और अब शहरियों को यकीनन 3 रुपये 5 रुपये महंगी मिला करेगी। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। चीनी की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। 20 दिन की अगर हम या 25 दिन की बात करें तो 17 रुपये 18 रुपये तक का इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे, आप तो चीनी फरोख्त कर रहे हैं? हम ये उससे पूछा हमने कि यार ये चीनी का क्या मसला है, तो कह रहा भाई यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, दिल करता है ले लो, नहीं तो आगे निकल जाओ, यही रेट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम गाहक को क्या बोलें? अब ये चीनी 70 रुपये 72 रुपये थी, जो इस टाइम हम 90 रुपये खुद खरीद रहे हैं, तो अब गाहक को क्या दें? तो रिटेल पे उसको क्या बेचें हम, गाहक को क्या दें? या तो साथ ये तनख्वाहें भी बढ़ाई इमरान साहब, ठीक है। इन्होंने बस ये पता है कि बस यार मैं बस चेक कर रहा हूँ, मैंने कमेटी बना दी, ये कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, सब ये चोर बाजारी है बस, और गरीब अवाम बेचारी पिस रही है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते भी ये कहा गया, इस हफ्ते भी यही बयान दोहराया गया कि चीनी की कीमतों को हर हाल में कंट्रोल किया जाएगा, शहरियों को कम दामों पर चीनी जो है वो दस्तयाब होगी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इमरान खान के हवाले से लोग यही कहते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उसके अपोजिट ही होता है। जी आदिया, बहुत शुक्रिया। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी 90 रुपये किलो हो गई है। आवाम 93 रुपये किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात समीन नवाज से जान लेते हैं। समीन, बताइएगा कि आवाम और दुकानदारों का क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसका असर यकीनन हमें कराची में भी नज़र आता है और कराची में भी होलसेल चीनी की फ़ी किलो कीमतें बढ़ी हैं। साथ साथ तेल और घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जबकि आटे के जो फ़ी किलो निर्ख थे उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। मेरे साथ फरीद कुरैशी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं रिटेलर्स एसोसिएशन के। सर, कितना इजाफा ये देखा गया है चीनी, ऑयल और आटे की कीमतों में, कितने? देखिए, सवाल पैदा ये होता है कि 2020 में महंगाई अपने उरूज पर थी और उसने 2021 को भी अपने लपेट में ले लिया है। होलसेल में इस वक्त 90 रुपये है और रिटेल में 95 रुपये बिक रही है, जो एक मुनासिब रेट है। लेकिन अगर इससे भी बढ़ जाएगी तो लाजमी बात है कि वो कीमत जो है 100 रुपये फिर उसी तरह 110 रुपये रिटेल हो जाएगी। सही। तो अभी हमने देखा पिछले दिनों 80-75 रुपये तक चला गया था रेट। ये इजाफा जो हुआ है चीनी की कीमतों में, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो वजह मिल वाले कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसके बाद वो रेट बढ़ जाता है। इस तरह जो कीमतों में इजाफा हुआ तो आम पब्लिक को भी और दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी होगी। बिल्कुल, आम पब्लिक और दुकानदारों को कीमतों में इजाफे से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 90 रुपये फ़ी किलो होलसेल के हिसाब से चीनी इस वक्त मिल रही है और रिटेल में इसकी कीमत 95 रुपये फ़ी किलो, जबकि तेल घी की कीमतों में 50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखा जा रहा है और आटे के निर्ख भी इसी तरह से 68 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया समीन आपका। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी हुकूमती खामियों की निशानदेही कर दी। हुकूमत की तरफ से किए गए वादों के बरखिलाफ न तो कीमत मुकर्रर की गई और न ही मिडल मैन का किरदार खत्म कराया जा सका। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम के नाम खत लिखा है। खत के बारे में मजीद जानते हैं अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा क्या लिखा गया इस खत में? मजीद इस खत में लिखा है कि चीनी की जो मौजूदा जो कीमत है उसमें जो है वो 100 रुपए से भी फी किलो जो है वो तजावुज कर सकती है। गन्ने की कीमत जो है 270 से 300 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है और हुकूमती रेट पर शुगर मिलों को गन्ने की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत ने 200 रुपये फी मन जो है वो गन्ने की जो इमदादी कीमत के हवाले से जो है बताया था कि फी मन पर गन्ने की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन इस बार मिडल मैन का किरदार खत्म करने की भी बात की गई थी, जो कि ना हो सका और तमाम सूबों के जो केयर कमिश्नर जो है वो मिडल मैन का किरदार जो है वो खत्म नहीं करा सके। उन्होंने ये भी लिखा है अपने खत में कि जो हुकूमती अहकाम के मुताबिक इस साल जो क्रशिंग सीजन जो है वो 15 से 20 रोज पहले शुरू किया गया, जिससे रिकवरी इंतहाई कम है। शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिकवरी कम होने की वजह से तकरीबन जो 3 लाख मैट्रिक टन जो चीनी है वो उससे महरूम है और आवाम के लिए जो चीनी है वो 75 रुपये फी किलो के मुनासिब रेट पर दस्तयाबी जो है वो चाहते हैं। लेकिन चाहते हैं कि चीनी की कीमत जो है वो नीचे लाई जा सके। लेकिन ना तो मिडल मैन का किरदार खत्म हो सका है और ना ही जो हुकूमत का जो रेट है, जो मुकर्रर करदा रेट है, उस पर जो चीनी जो है जो गन्ने का जो बात की जाती है, ना ही वो जो चीजें जो है लाई जा सकी हैं। तो हुकूमत की जो नाअहली है और जो खामियां हैं उसका जिक्र किया गया है और बाकायदा तौर पर एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है जो है हुकूमत को कि जो चीनी का जो रेट है वो फिर कंट्रोल जो है वो नहीं हो सकता और 100 रुपए से जो भी तजावुज कर सकती है। और इस हवाले से ऑलरेडी जो पीएम का जो पैकेज चल रहा है उस पर भी एक बुरा असर पड़ सकता है। यानी चीनी की जो हालात है अभी और महंगी हो सकती है। वैसे यानी बहुत शुक्रिया आपका।
कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। होंडा के बाद यामाहा ने भी मोटर बाइक्स की कीमतों में 6 से 7 हजार रुपए इजाफा कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं शहजाद खान से। शहजाद, अब यामाहा भी महंगी मिलेगी? बिल्कुल, इस वक्त हम शहर में मोटरसाइकिल की फरोख्त के एतबार से सबसे बड़ी मार्केट मैक्लोर रोड मार्केट में मौजूद हैं और मैक्लोर रोड मार्केट से खबर ये है कि यामाहा कंपनी ने भी मोटर बाइक्स की कीमतों में 6 से 7 हजार रुपये का इजाफा कर दिया है। यामाहा के तमाम मॉडल्स पर ये इजाफा नाफजुल अमल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ वेंडर मौजूद हैं और इसके अलावा गाहक भी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। यामाहा मोटरसाइकिल की जो कीमत है तकरीबन 6,000 रुपया कीमत बढ़ी है और दूसरी मोटरसाइकिलों ने भी इसको देखकर बढ़ाई है। बताया आपने 6 से 7 हजार बढ़ी है, ये फरमाइएगा इसका बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आता है इसका? ये जी फर्क तो पड़ता है। पहले जो मोटरसाइकिल थी गरीब की सवारी कही जाती थी, अब तो 1.5 लाख पौने 2 लाख की मोटरसाइकिल भी हो गई है, तो काम पर काफ़ी असर पड़ा है इस चीज़ का। ये बताएं, बाइक लेने आए हैं, क्या सिचुएशन देखी यहाँ पे? सिचुएशन तो ये देखी है कि जैसे बाइकों की कीमतें बढ़ गई हैं और ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत और बाइक की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। आपने गुफ्तगू सुनी वेंडर की भी और यहाँ पे आने वाले गाहक की भी, उनका ये कहना है कि इससे सेल पर भी असर पड़ता है और आवाम का ये कहना है कि अब तो इतनी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं कि घर से इरादा बना के आए कि बाइक लेंगे और यहाँ पे आके इरादा कीमतों को देखकर तब्दील करना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रडार से गायब हो गया। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी से 1 मिनट में गायब हुआ। तैयारा गायब होते वक्त समंदर के ऊपर परवाज कर रहा था। तैयारे ने पहली परवाज 1994 में भरी थी, तो इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी पर था। 1 मिनट के अंदर अंदर तैयारा गायब हो गया और रेडार से राब्ता मुनक़ता हुआ। रेडार पर अभी से नहीं देखा जा रहा। कोशिश की जा रही है कि तैयारा कहां हो सकता है। तैयारा गायब होते वक्त समंदर के ऊपर परवाज कर रहा था। जब यह गायब हुआ 1 मिनट के अंदर यह तैयारा गायब हुआ। 10,000 फीट की बुलंदी पर था यह तैयारा के 1 मिनट के अंदर अंदर रेडार पर यह तैयारा नहीं देखा गया। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। आपको बताते चले इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी से 1 मिनट में गायब हुआ। तैयारा आखिरी बार समंदर के ऊपर परवाज करता रेडार पर देखा गया था, जिसके बाद वो 1 मिनट के अंदर अंदर यहां से गायब हो गया। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा जो कि नहीं मिल रहा यानी लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा है जो कि जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हुआ है। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी से 1 मिनट में गायब हुआ। तैयारा आखिरी बार समंदर के ऊपर परवाज करता रेडार पर देखा गया था, जिसके बाद 1 मिनट के अंदर अंदर तैयारा रेडार से गायब हो गया। रेडार पर दोबारा उसे नहीं देखा गया। अब कोशिश की जा रही है कि देखा जाए तैयारा कहां है। हरकत में है एयरलाइन उनकी। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो चुका है। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी से 1 मिनट में गायब हुआ। तैयारा आखिरी बार समंदर के ऊपर परवाज करता रेडार पर देखा गया। तैयारे ने पहली उड़ान 1994 में भरी थी। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोइंग तैयारा जकार्ता से उड़ान के 4 मिनट बाद रेडार से गायब हो गया। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी से 1 मिनट में गायब हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने मुलाकात की। कमान सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म अब सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, जहां वो हज़ारा बरादरी से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन ज़ई और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से मुलाकात हुई। कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म अब सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, जहाँ वो हज़ारा बरादरी से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से मुलाकात हुई। कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी इस मौके पर मौजूद, जबकि वज़ीर-ए-आज़म अब सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं, जहां वो हज़ारा बरादरी से इज़हार ताज़ियत करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से मुलाकात हुई। कमांडर सदरन कमान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी इस मौके पर मौजूद थे। अभी आपको बताएं, बैरिस्टर फहद कत्ल केस के मुलजिम राजा अरशद की अडियाला जेल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। राजा अरशद की सिक्योरिटी पंजाब हुकूमत के अहकाम पर बढ़ाई गई है। राजा फहद कत्ल केस के मुलजिम राजा अरशद को बी क्लास से बी क्लास चक्की में मुंतकिल कर दिया गया है। उस्मान जावेद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, बताएगा इस मुतल्लिक। जी बिल्कुल, बैरिस्टर फहद कत्ल केस के मुलजिम राजा अरशद की अडियाला जेल में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जेल हुकाम का इस हवाले से कहना है कि राजा अरशद की सिक्योरिटी पंजाब हुकूमत के अहकाम पर बढ़ाई गई, जबकि राजा फहद कत्ल केस के मुलजिम राजा अरशद को बी क्लास से बी क्लास चक्की में मुंतकिल किया गया है। जबकि जेल हुकाम का कहना है कि बी क्लास में मुलजमान को अलग रहने की सहूलत मुयस्सर होती है, जबकि बी क्लास चक्की में असीरान को दीगर असीरान के साथ रखा जाता है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। एहतशाम कयानी हमें बताएंगे। जी एहतशाम। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात साल 2021-22 इस वक्त जारी हैं। पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन बड़े पुरअमन माहौल में इस वक्त जारी हैं। हमारे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं और किन को वो सपोर्ट करते हैं। पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा इस इलेक्शन के अमल को आप किस तरह देखते हैं? लेकिन ये वकला का जो भी इलेक्शन है वो बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप से चल रहा है और हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलेक्शन में कभी कोई बदनज़मी नहीं हुई। हमारा एक स्मूथ रन करता है और कभी ये कोई नहीं आया कि किसी हारने वाले ने ये कहा हो कि इन इलेक्शन में धांधली हुई है। और आप बताइएगा जी, आपका क्या इस हवाले से कहना है? जी, मेरा ये कहना है कि बड़ा ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और बहुत खूबसूरत तरीके से आप जैसे देख रहे हैं ये चल रहा है और तमाम लोग आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन किसी की कोई आपस में रंजिश नहीं, कोई नाराजगी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।